हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे, जिस कारण से घर थोड़ा सा आपको यहाँ पर अनऑर्गेनाइज दिख रहा होगा। इसलिए घर को साफ सुथरा करना सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने सारे जूठे प्लेट्स को जगह पे रख दिया है। सोफ़ा कवर को सही कर दूंगी और कुशन्स वगैरह को यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद क्योंकि घर पे गेस्ट आए थे तो कुछ फूड आइटम भी बाहर से आया था, तो मुझे इस तरह के फूड कंटेनर भी मिले। और मेरी कुछ ऐसी आदत हो चुकी है कि जब भी बाहर से खाना आता है तो मुझे खाने से ज़्यादा उसके फूड कंटेनर पे ज़्यादा ध्यान रहता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये जो फूड कंटेनर है इसे मैं कवर कर रही हूँ ग्रीन कलर से। एक्रिलिक कलर का मैंने यूज़ किया है और यहाँ पर आप किसी भी तरह के कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। अब इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए तब इसमें एक होल करके मैं इसे यहाँ पर हैंग कर रही हूँ। फ्रिज में मैंने हैंग किया और अपने जितने सारे डस्टर वगैरह होते हैं, माइक्रोफाइबर कपड़ा होता है, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ रखूँगी। चाहे तो आप यहाँ पर मेंस ग्रूमिंग के सामान को रख सकते हैं, बच्चों के स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं, एक्स्ट्रा शार्पनर, सेलो टेप वगैरह को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और चूंकि इसमें लीड थी तो इसे आप ढक के भी रख सकते हैं। ये वाला ऑर्गेनाइजर का यूज आप अपने घर पे कहीं भी कर सकते हैं और अपने निक नैक के सामान को यहाँ सही तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो झटपट तो ये ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो गया है। अब आई हूँ मैं अपनी पूजा घर। और चूंकि अभी सामने बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, जैसे जन्माष्टमी हो गया, तीज हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, दिवाली हो गया, तो मैंने सोचा अपने सिंपल से वुडन चौकी को बहुत ही अच्छी तरह से मैं यहाँ पर मेकओवर करूंगी। येलो एक्रिलिक कलर का मैंने यूज किया है और सबसे पहले इसे हम कवर कर देंगे, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर ये हर चीज अगर हम बाहर से खरीद के अपने घर पे लाने लगे तो हमारा बजट तो ऐसे ही बिगड़ जाएगा। अब मेरे घर पे जितने सारे डेकोर के आइटम है सारे मैंने खुद से डीआईवाई किए, चाहे वो बालकनी का हो, लिविंग रूम का हो, बेडरूम का हो, और इस तरह से मैं अपने बहुत सारे पैसों की सेविंग कर लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर का लिया है और इसके जो बॉर्डर होती है उसे मैं यहाँ पे कलर कर रही हूँ। कलर की चॉइसेस कम्प्लीटली आपके ऊपर है। चारों तरफ मैंने इसके बॉर्डर को कलर किया है और उसके बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया मोल्डेड क्ले। मोल्डेड क्ले के दोनों पार्ट्स को हम इस तरह से मिक्स करेंगे। बस ध्यान देने की बात इतनी सी है कि आपको इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। चाहे तो आप यहाँ पर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके हाथों पे ये मोल्डेड क्ले चिपके नहीं। तो ये चौकी भी कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है। तो इसके बॉर्डर पे मैं यहाँ पर कुछ आर्ट बना रही हूँ। फेविकॉल की हेल्प से सबसे पहले बॉर्डर बना लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर मैं मोल्डेड क्ले को लगा रही हूँ। अब देखते जाए मैं इसे किस तरह से कर रही हूँ। करना काफ़ी ज़्यादा आसान है और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर मैंने मोल्डेड क्ले का यूज़ किया तो आप भी सेम मोल्डेड क्ले का यूज़ करें। अगर आपके घर में कोई लेस है तो यहाँ आप इस बॉर्डर पर लेस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में सिंपल सा मिरर है तो मिरर लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं। तो मोल्डेड क्ले को मैं इस तरह से जिगजैग बना रही हूँ और जब सारी तरीके से ये हो जाए तब मैं इसे इस तरह से करूँगी ताकि ये कर्व शेप में आ जाए। अब मेरे पास है कुछ मिरर, तो यहाँ पर मैं राउंड मिरर का यूज़ कर रही हूँ और राउंड मिरर को 1 बाय 1 करके इसके जो गैप मैंने रखा है उसमें मैं इसे लगा दूंगी। देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। रिसेंटली गणेश पूजा आ रहा है, स्पेशली मैं उस चीज़ के लिए इस चौकी को डिज़ाइन कर रही हूँ। सिंपल से वुडन चौकी में किसी भी तरह की पूजा त्योहार अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने सोचा कि घर पे ही क्यों ना इसे एक महंगा से महंगा चौकी बनाया जाए जो बाजार में भी आपको नहीं मिलेगा। अब इसके नीचे ये वाले सेक्शन में मैं यहाँ पर डायमंड शेप का एक बड़ा मिरर लगा रही हूँ और इसके बॉर्डर के लिए मैंने यहाँ पर ब्लू कलर का यूज़ किया है। तो ये तैयार हो गया है। अब इसके आ जाते हैं सामने की तरफ। फेविकॉल लगाया, फेविकॉल को अच्छी तरह से पहले स्प्रेड कर लेंगे। अब मेरे पास इस तरह की टाइल्स वाली जो पेपर होती है, टाइल्स वाली पेपर राजस्थानी थीम वाली होती है, वो मैंने परचेस किया था। आई थिंक 1 साल पहले परचेस किया था और ये एज इट इज रखा हुआ था। तो सोचा क्यों ना इसे यूज किया जाए। तो मेरी चौकी में इसके जो बॉर्डर आ रहे थे वो कवर नहीं हो रहा था, तो मैंने इसके बॉर्डर को हटा दिया। अब बस इसके जो डिजाइन है मैंने उसे लगाया है। तो यहाँ पर मैंने 8 डिजाइन इसके लगाए। तो बिल्कुल ओरिजिनल टाइल्स का जो डिजाइन होता है वो आपको इसमें नजर आएगा और फेविकॉल की हेल्प से मैं इसे स्टिक करते जा रही हूँ। तो बीच वाला सेक्शन मैंने इसलिए खाली रखा है कि ताकि आप यहाँ पर अपने मन के हिसाब से किसी भी तरह की पूजा के चीज़ों को यहाँ पर लगा सके। फिलहाल जो बॉर्डर होता है वहाँ पर मैं फेविकॉल लगा रही हूँ और इसे और ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंट लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने वापस से राउंड मिरर का यूज़ किया और इसे 1 बाय 1 करके स्टिक करते जाऊँगी।
तो अब बात करते हैं कि ये जो बीच वाला सेक्शन है, जैसे यहाँ पर आप गणेश जी जन्माष्टमी में कृष्ण जी को बैठाएंगे तो उनके नीचे आप जरूर कोई आसन रखते होंगे, या दिवाली में गणेश पूजा करें तो उसके नीचे चावल रखा जाता है। तो हर पूजा के हिसाब से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल से रोली से स्वास्तिक बनाया है जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो बीच वाले सेक्शन को मैंने हर पूजा के लिए कस्टमाइज रखा है और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत विदाउट एनी कॉस्ट लग रहा है। तो ये देखिए सिंपल से लकड़ी का चौकी जो देखने में बिल्कुल ही खराब लग रहा था, पूजा के दौरान इस तरह के लुक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अगर मैं सिंपल से उस वुडन चौकी का यूज़ करती तो भगवान जी को भी वो पसंद नहीं आता। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो जब मैं आज घर की क्लीनिंग कर रही थी तो बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान निकले, जैसे इस तरह का आरव के वर्कशीट हो गए जो अब वो यूज में नहीं है, कुछ पुराने सॉक्स है जिसका जो एक ही जोड़ा मेरे पास बचा है, और इस तरह के डब्बे। इस तरह के डब्बे जब भी आप ऑनलाइन साइट से किसी भी चीज़ को परचेस करते हैं तो आपको डेफिनेटली मिलते होंगे। तो इसका यूज़ आप अपने घर में कई तरीक़ों से कर सकते हैं। वैसे मैं इसका यूज़ एक चूड़ी ऑर्गेनाइज़र के रूप में बना रही हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे स्टिक कर लेंगे, और अगर इस डब्बे को हम एज इट इज़ यूज़ करें तो इसे यूज़ करने में आपको ही शर्म आएगी। सोचिएगा कि क्या ये कबाड़ मैंने अपने घर पे फैला के रखा है। इस कबाड़ को खूबसूरत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वॉलपेपर स्टिकर का यूज़ किया है और इसे मैं स्टिक कर दूंगी। जब आपको इसके नीचे वाला चीज़ नहीं दिखेगी तब आप खुद समझ नहीं पाइएगा कि मैंने किस डब्बे का इसमें यूज़ किया था। तो सिंपल से मैंने यहाँ पर वॉलपेपर स्टिकर को अच्छी तरह से लगा लिया है। अंदर की तरफ यहाँ पर मैं आरव की वर्कशीट का यूज़ कर रही हूँ, फेविकॉल के हेल्प से अच्छी तरह से चिपका देंगे तो ये कम्प्लीटली तैयार हो गया है। तो अब मेरे पास इस तरह की लूफा, आरव की वर्कशीट, सॉक्स और सीजर। तो सबसे पहले लूफा को मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, इसके बहुत सारे टुकड़े मैं निकाल लूंगी। जरूरी नहीं कि आपके घर में यही सारे कबाड़ हो, आपके घर में जो भी वेस्ट आइटम हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या चाहे कोई पुराना कपड़ा हो, पुराना फैब्रिक हो, आप उन सारी चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके इसे यूज़ कर सकते हैं। और सिंपल से वर्कशीट को इस तरह से करके लूफा लगा के मैं इन सारी चीज़ों को एक सॉक्स में डाल रही हूँ। ये इस तरह का नज़र आएगा। अब मैं बताती कि आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ हैं और ये मैं अलग अलग ओकेजन के लिए अलग अलग चूड़ियाँ रखती हूँ। जैसे इस तरह की चूड़ियाँ, ये साड़ी का सेट है, ये वाले कंगन है जो हर साड़ी या सूट्स वगैरह में चल जाते हैं। ये वाला सेट मैं अपने गाउन वगैरह के लिए रखती हूँ, और इन सारी चीज़ों को बस उस सॉक्स के अंदर डाल के मैं रख दूंगी अपने ऑर्गेनाइजर में। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सारी चीज़ें विजिबल लगेगी और सारी चीज़ें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो गई है। आप यहाँ पर वॉचेस वगैरह को भी स्टोर कर सकते हैं, और बस इसे उठा के आपको अपने वार्डरोब में रखना है। चाहे तो आप इसे ढक के रखें, चाहे तो ऐसे ही रखें। क्योंकि सारी चीज़ें विजिबल है तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, और आप जब तैयार होंगे तो आपको किसी भी चीज़ की वहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने घर से ही बहुत सारे पैसों की सेविंग कर सकते हैं और अपने फिजूल खर्चे को काबू में ला सकते हैं। मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।